बिहार में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद विधान परिषद चुनावों की काउंटिंग कराई गई। वैसे 8 एमएलसी चुनावों के लिए वोटिंग तो 22 अक्टूबर को ही हो चुकी थी, लेकिन एमएलसी चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनावों पर न पड़े, इसीलिए चुनाव आयोग ने इसकी काउंटिंग विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद कराने का फैसला किया था। और अब एमएलसी चुनाव का फैसला भी आ गया है, तो किसके खाते में गई कितनी सीटें, देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनावों के साथ ही विधान परिषद की 8 सीटों पर भी चुनाव कराया गया था, जिनमें से 4 सीटें शिक्षक वर्ग से और 4 स्नातक वर्ग से थीं। विधानसभा चुनावों की मतगणना पूरी होने के बाद विधान परिषद चुनाव की मतगणना शुरू हुई, जो देर रात तक चली। विधानसभा चुनावों की तरह विधान परिषद चुनावों में भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों में जेडीयू, बीजेपी और भाकपा ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली है। शिक्षक वर्ग की सीटों में तिरहुत से सीपीआई के संजय सिंह और सारण से इसी पार्टी के केदारनाथ पांडे जीते हैं। पटना से बीजेपी के नवल किशोर यादव को जीत मिली है, जबकि दरभंगा सीट कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा को मिली है। स्नातक वर्ग की सीटों में तिरहुत जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर, पटना से जेडीयू के ही नीरज कुमार को जीत मिली है। कोसी से बीजेपी के डॉक्टर एन.के. यादव चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। दरभंगा में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के करीब दिलीप चौधरी अपनी सीट नहीं बचा पाए और निर्दलीय प्रत्याशी सर्वेश कुमार ने उन्हें पराजित कर दिया। बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को वोटिंग कराई गई थी। वोटिंग के दौरान स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर जारी प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे, इसीलिए एमएलसी चुनाव के लिए काउंटिंग विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के बाद कराई गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।